अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्वास R5 मोबाइल कैसा है और आपको गेमिंग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता, ये एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बोलता है। उसकी बातें सुने और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं। शार्प एक्वास R5 और 6 में दोनों में चल रहे हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर इसके प्रोसेसर को लेकर बात करें तो स्नैपड्रैगन 865 का आपको प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है और इसके अलावा 3730 mAh की इसमें बैटरी है और ये 10 to 65 वाट की तक की फास्ट चार्जिंग को ये डिवाइस सपोर्ट करती है और पबजी में ये 2 से ढाई घंटे ये डिवाइस आराम से निकाल लेती है अगर आपके पास फुली चार्ज है मोबाइल। और इसके अलावा ये डिवाइस ना बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्सट्रीम मतलब इसमें मिलता है 90 FPS का सपोर्ट नहीं है और 120 हर्ट्ज़ का इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और यार इसका टच सैम्पलिंग ना शार्प एक्वास R5 और 6 का दोनों पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे फील हुआ है, तकरीबन आपको 180 या 240 हर्ट्ज़ के आसपास इतना में मिलता है। ठीक है, टच सैम्पलिंग की बात। बाकी इस डिवाइस में आप 90 FPS इनेबल कर सकते हो। वो आपको 90 FPS मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट आपको पता है 120 हर्ट्ज़ है और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 865 का मिलता है। तो 90 FPS को ये डिवाइस सपोर्ट करती है। हाँ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता, लेकिन एक ऐप के जरिए आप लगा सकते हो। आप प्ले स्टोर से, मैंने कई वीडियोज़ में आपको तरीका बताया, प्ले स्टोर से आप 90 FPS वाली ऐप डाउनलोड करके इसमें GFS कोई सा भी लगा सकते हो। 90 FPS ये डिवाइस ईजिली हो जाएगी, लेकिन आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ पे रखना होगा। और जो इशू चल रहा है ना इसमें, वो मल्टी टच इशू या कोई भी जॉयस्टिक स्टक हो जाती है, ठीक है, या कुछ भी मसला हो रहा है, तो वो इस वजह से हो रहा है मेरी जान कि पबजी का ग्लिच है। ठीक है, अब मेरी डिवाइस में भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। और दूसरी बात ये कि आप इसको अपडेट मत करिएगा। जितने भी किट फ़ोन्स हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो वन प्लस के फ़ोन्स हैं, चाहे वो शार्प एक्वास के फ़ोन है, या कोई भी डिवाइस है जो आ रहे हैं किट फ़ोन की सूरत में, उनको आप अपडेट कभी भी मत करिएगा। ठीक है, अपडेट से कभी भी मोबाइल फास्ट नहीं होता। जो भी आपको बताते हैं कि फास्ट होता है वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, कोई फास्ट नहीं होता मोबाइल। हाँ, बस थोड़ी वायरस वगैरह क्लीन हो जाती है, मोबाइल एक तरह से न्यू हो जाता है, बाकी फास्ट नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि स्नैपड्रैगन 865 से आपको 888 मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अलबत्ता परफॉर्मेंस स्लो लाजमी होती है, फास्ट कभी भी मोबाइल नहीं होता था। और बात करें TDM को लेके, तो TDM टूर्नामेंट्स जो लोग खेलना चाहते हैं, TDM में ये डिवाइस लैग नहीं करती है। ठीक है, आपको कूलिंग फैन थोड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइस हीट होती है, तो आप कूलिंग फैन इसमें लगा सकते हो। और रही बात अगर क्लासिक टूर्नामेंट्स को लेके, तो क्लासिक टूर्नामेंट्स में भी आप कूलिंग फैन लगा के ही इसको खेलोगे। हाँ, अलबत्ता ये डिवाइस लैग होगी क्योंकि ओल्ड। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझें। तो यही वाला सीन होता है जब हम न्यू मोबाइल लेते हैं ना, जैसे आप बॉक्स पैक ले रहे होते हो मोबाइल, आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं कि आप एक मोबाइल जो अभी Helio G99 वाले आ रहे हैं प्रोसेसर वाले, जो मतलब कि 40 FPS को सपोर्ट करते हैं, जब वो आप न्यू लेते हो ना बॉक्स पैक, उसको पबजी उसमें खेलते हो, तो वो एक दो दिन ठीक चलती है। क्यों? उसमें जो प्रोसेसर होता है उस पर लोड ज़्यादा नहीं पड़ा होता, आपने ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की होती, जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, ये सारी आपने इंस्टॉल नहीं की होती, प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता होता। ठीक है, जब आप ज़्यादा इंस्टॉल कर लेते हो तो प्रोसेसर पे सारी बातें लोड पड़ता है और वो पबजी किसी काम की नहीं रहती है। और 21-22 GB की गेम को अगर आप इस पर Helio G99 पे खेलोगे, जो आजकल 70,000 में 75,000 में आपको बॉक्स पैक मिल रही है पाकिस्तान में, तो खैर यही हमारी औकात है, पाकिस्तान में ऐसी ही डिवाइस आनी है। ठीक है, कोई अच्छी डिवाइस तो आती नहीं है पाकिस्तान में। जब हम कोई मोबाइल लेते हैं मार्केट से, तो आपको पता है ना, वहाँ पे पड़ी हुई डिवाइस होती है, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती, तो वहाँ पे पबजी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। एक हफ्ते की चेक वारंटी आपको देते हैं ना, जब आप यूज़र में कोई फ़ोन लेते हो, तो एक हफ्ता उस पर खेल के देख लिया करो कि आपके यूट्यूब पे और फेसबुक पे ऐसे ऐसे लोग भी मोबाइल का बता रहे होते हैं पबजी के लिए, जिन्होंने कभी पबजी खेली नहीं है। और हो चुकी है मेरी जान, उंगलियाँ हर मोबाइल वाले के साथ व्हाट्सएप करता है, 15 Pro Max वाले के साथ, उनको कनेक्टिविटी का कुछ पता नहीं होता। और के टाइम पे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट चल रहा है, जिसका टच सैम्पलिंग 144 है। अब आप मेरी डिवाइस को देख लो, मेरी डिवाइस में आपको पता है ना कि टच सैम्पलिंग 400 हर्ट्ज़ के आसपास, 480 हर्ट्ज़ के आसपास। ठीक है, तो अभी भी जब आते हैं ना टच सैम्पलिंग, मिसाल के तौर पर कोई आ जाता है 600 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग वाली डिवाइस पे, या फिर जो रेड मैजिक की डिवाइस वाले आते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा टच सैम्पलिंग होता है कि यार मेरी डिवाइस का काम नहीं है अगले बंदे के साथ खेलना। ऐसी डिवाइस, ऐसी बात नहीं है कि अगर एक डिवाइस 90 कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, जब तक आपको टच सैम्पलिंग अच्छा नहीं मिलेगा ना, तब तक बुलेट कनेक्टिविटी ऐसी रहेगी। कमेंट आप मुझे कर रहे हो तो देखते हैं उनकी वीडियोस हो। ठीक है, अब उनके फॉलोअर्स आप देख लो, फॉलोअर होते हैं, लेकिन उन्होंने पबजी कभी खेली नहीं होती, टूर्नामेंट का नहीं पता होता। सिंपल वो आपको देखो यार ये डिवाइस अच्छी चल रही है। और जो क्लासिक वो खेलते हैं उनका रैंक होता है ब्रॉन्ज पे होता है, तो जारी बात है यार पबजी ने क्या ही लैग होना है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर 80% जहाँ पे बोट आ जाएँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या ही पबजी ने लैग होना है। तो लैग होने का कारण जो क्लासिक के टूर्नामेंट होते हैं ना, एक दफ़ा आप वहाँ खेल के देखना, जहाँ पे पता चलता है कि हाँ डिवाइस का यहाँ पे जोर लग रहा है। खैर इस डिवाइस की बात करें ना, और इस रेंज की बात करें, ये डिवाइस आपको मार्केट में तकरीबन 50,000 अप्रूव मिल जाती है। ठीक है, ऑफिशियल PT अप्रूव ये डिवाइस, तो आप इसको अपडेट मत करिएगा इसको लेने के बाद। बाकी 40 हर्ट्ज़ के आसपास इसका टच सैम्पलिंग है। ठीक है ना, और बाकी इस रेंज में अगर किसी और डिवाइस की बात करूँ तो 50,000 में अगर आपको पोको F3 मिलता है, उसका प्रोसेसर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो वो डिवाइस आप ले सकते हो। और एक और भी डिवाइस है शार्प एक्वास R3,
ठीक है, वो भी आपको इसी रेंज में ही मिल जाती है 50,000 में। ठीक है, ऑफिशियल पीटी प्रो मिल जाती है। उसका टच सैम्पलिंग काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है, गेमिंग जो फीचर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि और वो डिवाइस ज़्यादा लैग भी नहीं करती है, चाहे आप क्लासिक खेलते हो या फिर टूर्नामेंट खेलते हो, अगर वो डिवाइस मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी LG V60 और OnePlus 7 की डिवाइस ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ये जो शार्प एक्स R5 है। बाकी ये देख लो, ये यार किट फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं होता। आप जब भी लेने जाओ कि यार हम ये फ़ोन ले रहे हैं, इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, सारा कुछ चेक करके तभी आप लिया करो फ़ोन को। ठीक है, ऐसे मत लिया करो, मुझे पता है यार पैसे बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं बेहतर समझता हूँ कि हम लोग 60-70 हज़ार जमा करते हैं और बड़े यूट्यूबर जो होते हैं ना, उनको कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, वो आपको बता देते हैं कि ये बॉक्स पैक फ़ोन आ रहा है, ठीक है, टेक्नो का आ रहा है, वीवो का आ रहा है, उसके अलावा Xiaomi का आ रहा है, ये मेरी जान Helio G99 का आ रहा है। ठीक है, आपको Helio G99 से ऊपर वाली कोई भी आप हमारी औकात नहीं है कि हम किसी और डिवाइस पे खेल सके। 70-80 हज़ार में 90,000 डिवाइस के लेने का फायदा है। उनका तो पेड प्रमोशन होती है। ठीक है, वो आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा है, हालांकि Helio G99 200 मेगापिक्सल को सपोर्ट ही नहीं करती यार, सारा कुछ प्रोसेसर हैंडल करता है। तो जब प्रोसेसर ही नहीं है तो क्या होगा, 200 मेगापिक्सल को सपोर्ट करेगा। पाकिस्तानी जो है ना, वो बस मेगापिक्सल को देख लेंगे और बस देख लेंगे कि Helio G99 है, बस ले लेंगे। 40 FPS चल रही है, हम 60 FPS कर लेंगे। 60 FPS कभी भी नहीं होती वो डिवाइस। ठीक है, चाहे उसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, जब प्रोसेसर ही नहीं है तो 60 FPS क्या होगी वो डिवाइस, कोई भी GFX लगा लो। ठीक है, तो कोई भी वो लेने के लायक नहीं है। उनको पेड प्रमोशन की होती है, वो आपको बता देते हैं, उनको आपके पैसों से कोई भी गर्ज नहीं है भाई। ठीक है, उनको पैसे जितना भी आया ना, पैसा वो कम ही लगता है। एक तो उधर से पैसे आ रहे होते हैं, जो डिवाइस मुफ्त देते हैं, वो पेड प्रमोशन करते हैं, उधर से पैसे और व्यूज़ पे आप लोग देखते हो उनकी वीडियो, उधर से भी पैसे आ जाते हैं। तो उनको कोई मसला नहीं है, ना उन्होंने PUBG कभी इंस्टॉल की है, ना उन्होंने कभी TDM खेला है, ना उन्होंने कभी क्लासिक टूर्नामेंट्स खेला है। उनको क्या पता कि ये क्या होता है कनेक्टिविटी, और ये TDM में इनका क्या हिसाब होता है। TDM में भी कनेक्टिविटी, बस TDM कह रहे हैं कि लैग नहीं होता, TDM लैग से कुछ नहीं होता। लैग ना हो तो क्या हमें फ़ायदा भाई, जब कनेक्टिविटी जीरो हो। MI10 लैग नहीं करता TDM में, तो कनेक्टिविटी जीरो है। आप लोग मुझे कमेंट करते हो, आपको पता है। अब आप यकीन करो, हमारी वीडियोस पे ना यकीन करो 2000 बंदे अगर देख रहे हैं तो 1 या 2 लोग सब्सक्राइब करेंगे। उनके 3-3 मिलियन, ठीक है, 10-10 लाख फॉलोअर आपने करवाए हैं, तो वो आप लोग नहीं करवाए हैं मेरी जान। ठीक है, उनको जिनको PUBG का कुछ पता नहीं होता, और मोबाइल भी आपको बता रहे होते हैं कि PUBG के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अच्छी है और 60 FPS देती है, तो ये आप देख चुके होंगे। और भाई की बात कि बहुत से लोग फेक प्रमोशन करते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो फेक प्रमोशन करते हैं, और हमेशा किसी समझदार के साथ जाकर अपना मोबाइल ख़रीदें, ताकि आपको कोई घाटा ना हो। तो ये को जितनी कोशिश करें कि ये पैज या किटों वाले मोबाइल जो हैं लिया करें, क्योंकि इनमें गेम अच्छी चलती है, सेट होते हैं ये, और मिलते भी बहुत कम कीमत में। तो आप इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं, आपको मोबाइल लेना तो वो निकलता ख़राब है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद आने वाली वीडियो मोबाइल्स पर ही होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।